Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know, for your exam हम important question discuss कर रहे थे. उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम हाइड्रोकार्बन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो एज वी ऑल नो कि जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उसमें हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी. जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वाई आर एल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स, की एल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहते हैं. चार ऑप्शन गिवन है. पहला है दे आर हाईली रिएक्टिव, कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. दूसरा, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. तीसरा, उनकी रिएक्टिविटी कम होती है और वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है. तो एल्केन को पैराफिन्स कहते हैं एज वी ऑल नो. क्यों कहते हैं? बिकॉज इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, वो लो होती है, हाई नहीं होती. ठीक है, कि एल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स बिकॉज दे आर केमिकली इनर्ट. ठीक है, आप लिख सकते हैं कि एल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स बिकॉज दे आर केमिकली इनर्ट. तो पहला ऑप्शन जो था कि दे आर हाईली रिएक्टिव, तो ये हाईली रिएक्टिव तो नहीं होते. कैसे होता है? लो रिएक्टिविटी होती है. तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया गलत. दूसरा है इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, ये भी गलत. तो एल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स क्योंकि दे हैव लो रिएक्टिविटी. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ये एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं. तो डी भी क्या हो गया? गलत हो गया. तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर. क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एज वी ऑल नो कि जो एल्केन है ये क्या है? एल्केन आर क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन विद सिंगल बॉन्ड. किस किस के बीच में? बिटवीन कार्बन एटम्स. कार्बन एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड. जैसे एग्जांपल मीथेन CH4. तो ये क्या है? एक एल्केन है, यानी कि कह सकते हैं दैट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन. अगर मीथेन की मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक कार्बन और एक कार्बन कितने हाइड्रोजन से अटैच है? 4 हाइड्रोजन से. क्लियर है इतनी बात? एल्केन्स यही बात कही है इन्होंने. ये क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीनिंग दे आर फुली फिल्ड विद हाइड्रोजन एटम. ठीक है, दे आर फुल्ली फिल्ड विद हाइड्रोजन एटम. एल्केन इनर्ट सब्सटेंस होते हैं. इट मींस अभी बताया था कि जो एल्केन है वो पैराफिन है क्योंकि वो क्या होते हैं? केमिकली इनर्ट है, मतलब उनकी रिएक्टिविटी कैसी है? लो है. तो सेम वही है कि एल्केन इनर्ट सब्सटेंस होते हैं बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव एंड अंडरगो रिएक्शन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन. जनरल फॉर्मूले पे बहुत बार क्वेश्चन आता है. तो ये होता है आपका दैट इज CnH2n+2. तो ये किसका जनरल फॉर्मूला है? एल्केन का. और n मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड इन एल्केन, की एल्केन में किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है? तो sp, sp2, sp3 या फिर sp2 एंड sp3. तो एज वी ऑल नो कि जो एल्केन है उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है. Alkanes have a tetrahedral geometry. ओके, अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और ये कैसा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है एल्केन का? ये होता है sp3. एग्जाम्पल, जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम यूज करते हैं मीथेन. ठीक है, तो इस केस में अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले तो क्या होता है? sp3. ठीक है, क्योंकि सब क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड. ठीक है, तो लेट्स सी. पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन गलत. sp2 गलत. sp3 जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है? ओके. So in alkane, the carbon atom undergo sp3 hybridization. In sp3 hybridization, तो इसमें कितने s ऑर्बिटल होते हैं? 1s ऑर्बिटल जुड़े हुए होते हैं किससे?
3p ऑर्बिटल से, और वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है? और हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ईच हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल डिस्प्ले 25% s ऑर्बिटल। कितने परसेंट? 25%। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। 25% s ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स, और p ऑर्बिटल कितने होते हैं? 75% p ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। और जो एंगल होता है, बहुत बार एंगल भी पूछ लिया जाता है, तो वो होता है बिटवीन टू ऑर्बिटल, दैट इज 109.5 डिग्री। ठीक है, तो यहीं से आपके 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर है? और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम इज sp3 हाइब्रिडाइजेस, दैट इज टेट्राहेड्रल। क्लियर? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल, कि कौन सा मेथड है जो सबसे सुटेबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, की मीथेन की प्रिपरेशन के लिए कौन सा मेथड इनमें से सबसे ज्यादा सुटेबल है। पहला ऑप्शन है वुड्स रिएक्शन, दूसरा है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, तीसरा है सैबिटायर सेंडरसन रिएक्शन, फोर्थ है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एसीटेट। तो हम बात करें मीथेन, दैट इज CH4, ठीक है। बात किसकी कर रहे हैं? मीथेन। तो मीथेन क्या है? सबसे पहले दैट इज अ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। मीथेन जो है दैट इज अ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। क्लियर है इतनी बात? कंसिस्ट ऑफ, जिसमें मीथेन में क्या होता है, एक कार्बन होता है, 1 कार्बन, और वो कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज CH4, और वो 4 हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड होता है। ये तो सिंपल सी बात थी, दैट इज सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। अब जो मीथेन है ये कैसा है? ये एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, ये इंपॉर्टेंट है, पावरफुल ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि जो मीथेन है दैट इज अ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम, और ये क्या है? पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, और कैसी है? कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ठीक है, अब मेंशन कर सकते हैं दैट इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ओके, अब पूछा है कि सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। तो एज वी ऑल नो कि अगर हम सुटेबल मेथड पूछे किसके प्रिपरेशन के लिए, मीथेन के प्रिपरेशन के लिए, तो जो मीथेन है वो प्रिपेयर कैसे होता है? बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ, या आप लिख लीजिएगा कि मीथेन इज प्रिपेयर्ड बाय heating a mixture of sodium acetate, that is CH3COONA। ठीक है, मीथेन इज प्रिपेयर बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सोडियम एसीटेट विद सोडा लाइम, ओके, बात कर लेते हैं सोडा लाइम। ठीक है जी, तो सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaOH2। ठीक है, अब रिएक्शन देख लेते हैं। Okay, methane is prepared by heating a mixture of sodium acetate, that is CH3COONA. So that is CH3COONA plus NaOH। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम एसीटेट। ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा दैट इज CH4 plus Na2CO3। क्लियर है? क्या फॉर्म किया? CH4 plus Na2CO3, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज
known as decarboxylation. इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? दिस रिएक्शन इज नोन एज decarboxylation और ये वन ऑफ द जनरल मेथड है टू प्रिपेयर एल्केन. ठीक है, आप लिख भी सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट जनरल मेथड टू प्रिपेयर, किसको प्रिपेयर करने के लिए? एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए. तो वन ऑफ द जनरल मेथड टू प्रिपेयर एल्केन. ठीक है, वन ऑफ द जनरल मेथड टू प्रिपेयर एल्केन. क्लियर है? तो लेट्स सी ऑप्शन. वुड्स रिएक्शन नहीं, कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, साबेटायर-सेंडरसन रिएक्शन नहीं, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एसीटेट. तो जो डी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार देख लेते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन एज वी ऑल नो कि ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है. ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट रिमूव्स अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो यूजुअली डीकार्बोक्सिलेशन रेफर टू द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूविंग अ कार्बन एटम फ्रॉम अ कार्बन चेन. द टर्म डीकार्बोक्सिलेशन यूजुअली क्या मतलब है कि किसका रिप्लेसमेंट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसके साथ? विद अ हाइड्रोजन एटम. दिस रिएक्शन आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन ऑर्गेनिक रिएक्शन. ये आपको पता होना चाहिए, जैसे हीट सोडियम इथोनेट विद सोडा लाइम. और एक चीज और ध्यान रखना, जो स्टूडेंट है वो मोस्टली कंफ्यूज होते हैं वॉशिंग सोडा और सोडा लाइम के फॉर्मूले में. तो एज वी ऑल नो ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है. सोडा लाइम जो होता है वो मिक्सचर होता है NaOH NCaOH2 का, और विद केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा Na2CO3, और दोनों के यूजेस भी क्या है? डिफरेंट. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर एल्केन. कि एल्केन के लिए कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? तो एल्केन के लिए एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है. तो पहला है सब्स्टिट्यूशन, तो ये तो है, एडिशन नहीं होती है. क्वेश्चन में पूछा कौन सी पॉसिबल नहीं है, तो एडिशन ही है. तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. क्लियर है? देख लेते हैं. तो एज वी ऑल नो कि जो एल्केन है डू नॉट रिलेटेडली अंडरगो एडिशन रिएक्शन. तो जो एडिशन रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं होती है एल्केन्स के लिए. Alkanes, as we all know, have only single bond between carbon atom, which means they cannot participate. क्योंकि उनके बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, जिसकी वजह से वो एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. वेयर अ न्यू बॉन्ड इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एल्कीन और एल्काइन. एल्कीन और एल्काइन का ये क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है. ठीक है, तो जैसे कंबक्शन है, एल्केन रिलेटेडली अंडरगो कंबक्शन रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है. और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्केन कैन पार्टिसिपेट इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहां पर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच प्रोडक्ट इज फॉर्म, कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब मीथेन रिएक्ट करता है विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो लेट्स सी. मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो फॉर्म करता है CH3Cl plus HCl. ठीक है, अब इन्होंने पूछा विच प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो ये रिएक्शन यहीं खत्म नहीं होती है. लेट्स सी. CH3Cl plus Cl2, ये क्या फॉर्म करता है? CH2Cl2 plus HCl. फिर सेम CH2Cl2 plus Cl2, ये फॉर्म करता है CHCl3 plus HCl. और जो लास्ट वन आता है दैट इज CHCl3 plus Cl2, that it will form CCl4 plus HCl. तो कितने प्रोडक्ट फॉर्म किए? CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4. तो एक बार देख लेते हैं. CH4Cl ये गलत, CH3Cl है बट ये भी है गलत, CH2Cl2 भी है बट बाकी भी है. तो मिक्सचर ऑफ CH3Cl, ठीक है, मिक्सचर ऑफ CH3Cl यस, मिक्सचर ऑफ CH3Cl, CH2Cl2 यस, CHCl3 yes and CCl4. तो जो आपका डी ऑप्शन होगा ये क्या होगा? करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन हैज द हाईएस्ट स्टेबिलिटी, कि इनमें से कौन सा एल्कीन ऐसा है जिसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है? हाईएस्ट होती है. ऑप्शन है इथीन, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल, 2 ब्यूटीन. तो जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है वो एक ऑर्डर फॉलो करता है. स्टेबिलिटी
stability of alkene follow the order, stability of alkene follow the order that is tetra substituted, tri substituted, di substituted, and last one is mono substituted. ठीक है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड. ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. सो लेट्स सी इसमें जो होगा तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, इसकी जो ये कैसा एल्कीन है जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी. तो जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर. क्लियर है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव अ पॉजिटिव बेयर टेस्ट, कि इनमें से कौन सा एल्कीन ऐसा है जो पॉजिटिव बेयर टेस्ट देगा, प्रोपीन, इथेन, साइक्लोहेक्सेन या फिर बेंजीन. तो एज वी ऑल नो, अगर बात करी जाए बेयर रिएजेंट क्या होता है, दैट इज एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट. बेयर्स रिएजेंट alkaline solution of potassium permanganate KMnO4, जिसका कलर क्या होता है, कैसा होता है, पर्पल. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव अ पॉजिटिव बेयर टेस्ट. तो प्रोपीन, इथेन. तो इथेन क्या है, ये तो एल्केन है, साइक्लोहेक्सेन भी नहीं है, बेंजीन भी नहीं है. तो जो प्रोपीन है, जो ए ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये किस लिए देता है, पॉजिटिव फॉर एल्कीन बट नेगेटिव फॉर बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव मार्कोनिकॉव एडिशन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो मार्कोनिकॉव एडिशन नहीं देता है, HBr, HCl, HI, HBr विद पेरोक्साइड. तो ये बात आपको पता होगी कि HBr विद पेरोक्साइड, ठीक है, कि HBr विद पेरोक्साइड ये क्या फॉलो करता है, फॉलो एंटी मार्कोनिकॉव रूल, फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉव, फॉलो एंटी मार्कोनिकॉव रूल. तो जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर. की पूछा था कौन सा मार्कोनिकॉव एडिशन नहीं देता, तो HBr विद पेरोक्साइड वो मार्कोनिकॉव एडिशन नहीं देता क्योंकि वो क्या फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल. सो लेट्स सी, जब HBr रिएक्ट करता है एल्कीन के साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो वो मार्कोनिकॉव रूल फॉलो नहीं करता. इंस्टेड ये किसके साथ जाता है, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन. किसकी वजह से, पेरोक्साइड इफेक्ट की वजह से. वेयर एज HCl एंड HI डू नॉट एग्जिबिट दिस पेरोक्साइड इफेक्ट, तो वो जनरली क्या फॉलो करते हैं, मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करते हैं. ठीक है, तो मार्कोनिकॉव रूल इन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, जब हम हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करते हैं टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो हाइड्रोजन एटम जो है वो ऐड होते हैं टू द कार्बन एटम. ठीक है, टू द carbon with more hydrogen atom and the halogen will add to the carbon with fewer hydrogen atom. तो that is Markovnikov rule. Peroxide effect only HBr जो है वो इस effect को दिखाता है where in the presence of a peroxide तो addition occur in an anti-Markovnikov manner. Okay. Next question, question number 9 है, what is the major product of acid catalyzed hydration of propene. तो उसमें पूछा है क्या, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा. तो सिंपल है, अगर इसकी रिएक्शन की मैं बात करूं, एसिड कैटेलाइज्ड, ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन की बात करूं तो दैट इज प्रोपीन क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड प्रोपीन. ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2O दैट इज एसिड catalyzed, that is acid catalyzed. तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH3 CHOH CH3, तो प्रोपेन 2O. ठीक है जी, तो प्रोपीन
क्या होगा, प्रोपेन अंडरगो एसिड कैटेलाइज तो इट विल फॉर्म प्रोपेन 2-ol। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग OH अटैच टू मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, according to Markovnikov rules, according to Markovnikov rule की जो OH है, ठीक है, OH attached to the more substituted carbon, OH attached to the more substituted, attached to the more substituted carbon forming propane 2-ol, propane 2-ol कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, तो लेट्स सी, प्रोपेनॉल नहीं है, 1 प्रोपेनॉल नहीं है, 2 प्रोपेनॉल है, सी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव विसिनल डाइहैलाइड, कि इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो कौन सी रिएक्शन देती है गिव विसिनल डाइहैलाइड। तो हाइड्रोबोरेशन, ओजोनोलिसिस, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन या फिर पॉलीमेराइजेशन। तो एज वी ऑल नो कि जो हेलोजेंस है, हेलोजेंस एज वी ऑल नो जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे क्या हैं, फ्लोरीन, ये सब क्या हैं, हेलोजेंस हैं। ठीक है, तो हेलोजेंस को जब हम ऐड करते हैं, ऐड टू एल्कीन इन एन एंटी एडिशन मैनर, ऐड टू एल्कीन इन एंटी एडिशन मैनर। ठीक है, कि जब हम हेलोजन को ऐड करते हैं टू एल्कीन इन एन एंटी एडिशन मैनर तो ये फॉर्म करते हैं विसिनल डाइहैलाइड। तो फॉर्मिंग विसिनल डाइहैलाइड्स, तो क्या हुआ, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन गलत, ओजोनोलिसिस गलत, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक, कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, मीथेन है या इथीन है या फिर इथाइन है या फिर प्रोपेन है। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो बात करूं अगर मैं इथाइन की, ठीक है, इथाइन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp होगा, sp हाइब्रिडाइज कार्बन, तो जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्या बना रहा है, मोर एसिडिक। ठीक है, मेकिंग द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बिकम मोर एसिडिक। और जब ये ज्यादा एसिडिक बना रहा है इट मींस जो सबसे ज्यादा एसिडिक है वो कौन है, दैट इज इथाइन। ठीक है, किसके वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो एस कैरेक्टर है वो क्या होता है, हायर होता है। ठीक है, मेकिंग द CH बॉन्ड मोर एसिडिक। ठीक है, मेकिंग द CH बॉन्ड मोर एसिडिक ड्यू टू हाई एस कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथाइन। इथाइन अभी डिस्कस किया है हमने, दैट इज HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। और जब ट्रिपल बॉन्ड है इट मींस हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp होगा। तो जो पहला ही ऑप्शन है sp हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि अल्काइन के पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। अगर कोई ज्योमेट्री पूछ ले तो लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट, इनमें से हम कौन से रिएजेंट को यूज करते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन टू फॉर्म डाइकीटोन। तो किसको यूज किया जाता है, वो हम यूज करते हैं KMnO4 को। ठीक है, KMnO4 एक ऐसा रिएजेंट है जिसे हम यूज करते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन टू फॉर्म डाइकीटोन। तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, KMnO4, और यही क्या है करेक्ट
आंसर। ठीक है, लेट्स सी। तो बात कर रहे थे जो रिएजेंट हम यूज करते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन टू फॉर्म डाइकीटोन, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जिसे हम बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं, जो कब यूज होता है? इन माइल्ड ऑक्सीडेशन कंडीशन। ये क्या करता है? एल्काइन को ऑक्सीडाइज करता है टू विसिनल डाइकीटोन अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। ओके, सो मैकेनिज्म, जब एल्काइन रिएक्ट करता है पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ तो ट्रिपल बॉन्ड टूटते हैं, ऑक्सीजन एटम्स ऐड होते हैं हर एक कार्बन से, और जो क्या बनाते हैं? डाइकीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? अब डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशन पे ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन लाइक पीएच और कंसंट्रेशन कि पोटेशियम परमैंगनेट कैन लीड टू फर्दर ऑक्सीडेशन और प्रोड्यूसिंग कार्बोक्सिलिक एसिड इंस्टेड ऑफ डाइकीटोन। वो किस पर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड ऑन रिएक्शन कंडीशन। ठीक है, तो माइल्ड कंडीशन टू अचीव डाइकीटोन फॉर्मेशन, उस केस में क्या यूज करेंगे? यूज अ डाइल्यूट न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, और स्ट्रॉन्गर कंडीशन जैसे ऑक्सीडेशन कैन प्रोसीड फर्दर लीड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच कैटलिस्ट यूज फॉर द पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन टू सिस एल्कीन, कि कौन से कैटलिस्ट का हम यूज करते हैं किसके लिए? पार्शियल रिडक्शन के लिए ऑफ एल्काइन टू सिस एल्कीन। तो उसके लिए हम करते हैं लेंडलर कैटलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कौन से कैटलिस्ट का यूज करते हैं? तो लेंडलर कैटलिस्ट, दैट इज PDBaSO4। ठीक है, तो कौन से कैटलिस्ट का यूज किया जाता है? लेंडलर कैटलिस्ट सेलेक्टिवली रिड्यूस एल्काइन टू सिस एल्कीन। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो गया? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि विच टेस्ट, हम कौन से टेस्ट को यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश टर्मिनल एल्काइन फ्रॉम नॉन टर्मिनल एल्काइन? ओके, ऑप्शन है बेयर्स टेस्ट, बेयर टेस्ट तो हम इसके लिए यूज नहीं करते, टॉलेंस टेस्ट करते हैं, अमोनिकल HgNO3 का भी यूज करते हैं। तो जो बोथ B एंड C है ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स सी, इसे पर हम डिस्कशन करेंगे। जो हम टेस्ट यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश टर्मिनल एल्काइन फ्रॉम नॉन टर्मिनल एल्काइन, एक तो है वो इज द टोलेंट टेस्ट और दूसरा अमोनिकल AgNO3 टेस्ट। ठीक है, तो जो टोलेंट टेस्ट है वो रिएक्ट करता है एसिड एक हाइड्रोजन के साथ जो प्रेजेंट होते हैं इन द टर्मिनल एल्काइन, फॉलोइंग अ फॉर्मिंग अ, क्या फॉर्म करता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर एसिटेलाइट, और व्हाइल नॉन टर्मिनल एल्काइन डू नॉट रिएक्ट। ओके, तो ये कुछ की पॉइंट है। बेयर टेस्ट हमने देख लिया था, ये क्या होता है? क्या होता है? एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है किसका? KMnO4 का। इस टेस्ट को हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, नॉट स्पेसिफिशियली टू डिफरेंशिएट बिटवीन टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन। सेम ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इसे भी हम अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है विच कंपाउंड डज नॉट ओबे हक्कल रूल, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो हक्कल रूल फॉलो नहीं करता है? जो बेंजीन, एज वी ऑल नो कि जो बेंजीन है वो क्या करती है? वो हक्कल्स रूल फॉलो करती है। क्यों बेंजीन जो है वो हक्कल रूल फॉलो क्यों करती है? क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन एक एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो ये हक्कल रूल फॉलो नहीं करता है। तो जो बी ऑप्शन है आपका ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 पाई। नैफ्थलीन भी क्या है? वो करता है हक्कल रूल ओबे करता है, पायरोल भी करता है, बट बी साइक्लोब्यूटाडाइन नहीं करता। So Huckel rule state that a cyclic planar molecules with a conjugated pi system is aromatic. तो it has 4n plus 2 pi electron, where n क्या है? इंटीजर है। तो साइक्लोब्यूटाडाइन के पास 4 pi इलेक्ट्रॉन है, जो कि हक्कल रूल फॉलो नहीं करते, जो से एरोमेटिक नहीं बनाते हैं। वो कैसा है? एक एंटी एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विद CH3Cl? दैट इज अ बेंजीन plus CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3। तो ये क्या फॉर्म करता है? As we all know, ये फॉर्म करता है टोलिन। क्या फॉर्म करता है? टोलिन। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। बेंजाइल क्लोराइड गलत, टोलिन जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच रिएजेंट इज यूज्ड इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन? तो उसके लिए हम दो रिएजेंट का यूज करते हैं, HNO3 एंड H2SO4। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर। कौन से रिएजेंट का यूज करते हैं? HNO3, ठीक है, लेट्स सी कौन से रिएजेंट का यूज करता है, किस लिए? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो दैट इज प्लस HNO3 gives NO2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करता है? सिंपल है। तो कौन कौन से रिएजेंट है? HNO3 एंड H2SO4। तो एक बार देख लेते हैं। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है? एडिशन होता है नाइट्रो ग्रुप का टू द बेंजीन रिंग। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी एक्ट एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करता है और रिएक्शन प्रोड्यूस नाइट्रो बेंजीन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, द रिएक्शन इज परफॉर्म एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 50 degree Celsius. The mixture is held this temperature for about half an hour. The reaction produce yellow oily nitrobenzene. ठीक है, अब ये रिएक्शन काम कैसे करती है कि नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो फॉर्म करता है नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन कैसे होता है? इलेक्ट्रोफाइल, तो वो अटैक होते हैं बाय द न्यूक्लियोफिलिक बेंजीन रिंग और रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है ऑफ नाइट्रेशन इज नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एल्केन, की एल्केन को प्रिपेयर करने का इनमें से कौन सा मेथड नहीं है? तो वुड्स रिएक्शन है, कॉल्बी इलेक्ट्रोलिसिस भी है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ये एल्केन को प्रिपेयर करने का मेथड नहीं है। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्या करता है? ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन प्रोड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन, नॉट एल्केन। क्या प्रोड्यूस करता है? एल्डिहाइड और कीटोन, बट एल्केन नहीं करता। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किस कैटलिस्ट का हम यूज करते हैं इन द आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्केन? ये क्वेश्चन आपका है होमवर्क में, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने हाइड्रोकार्बन से 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।